पूरा मजमा तबीयत के साथ हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ अपनी जगह नहीं रहे, अगर हाथ है तो हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात आपको मिल जाए। पूरा मजमा पूरी जिंदगी से हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और तबीयत से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। एक बात रुककर मैं यहीं पर कहूं, जो भलाई का हुक्म दे वो बेहतरीन, क्या कहना, जो बुराई से रोके वो बेहतरीन। हुजूर पीरे तरीकत मौजूद है। एक इब्राहिम नाजी इस्लामिक मुफक्किर की बात याद आई। इब्राहिम नाजी इस्लामी फिक्रो नजर का एक अजीमुशान मुफक्किर कहलाते हैं। वो नार्वे की सरजमीन पर गए। नार्वे पहुंचकर एक होटल में पहुंचे। होटल में जवान मर्दों की भीड़ भी थी। होटल में जवान मर्दों के साथ साथ खूबसूरत दोशीजाओं की भीड़ भी थी। हर मर्द अपनी एक उरियानियत और आवारगी की बेहुदा तहजीब के साथ टेबल पर बैठकर चाय भी पी रहा था। शराब के प्याले भी सजे हुए थे। तरह तरह के खाने भी सजाए जा रहे थे। खाना खाया जा रहा है, शराब पी जा रही है, मस्तियों के बाजार गर्म है। उसी भीड़ में इब्राहिम नाजी जो इस्लामी मुफक्किर है वो होटल गए। होटल में इन्होंने भी अपनी तबीयत का खाना मंगवाया। खाना मंगवाने के बाद बड़े सुकून के साथ, अदब के साथ, सुन्नते मुस्तफवी की रोशनी में, उसवे रसूल की रोशनी में, आका की बताई हुई अदाए बंदगी की रोशनी में उस इस्लामिक मुफक्किर ने खाना खाया, पानी पिया। उसी आवारा भीड़ के कुछ हसास ज़हनो दिमाग ने, अगरचे वो आवारगी पसंद थे, अचानक ऐसे आदमी का होटल में दाखिल होना और इस तरह से तहजीब के साथ खाना कि न कोई आवारगी, न कोई बेहूदगी, न कोई नंगापन, न कोई उरियानियत, इस तरीके से खाना खाते हुए देखकर अंग्रेज और ईसाई के कुछ लोगों के दिलों में एक बात आई, जरा चलो चलकर पूछ ले आखिर ये इस तरह खाना क्यों खाते हैं, इस तरीके से पानी क्यों पीते हैं। कुछ जवान आए और आपने आकर इब्राहिम नाजी से कहा, देखो मेरी अंजुमन, मैं किस तरह खाता हूँ, देखो मेरी अंजुमन, मैं किस तरह पीता हूँ, देखो मेरी अंजुमन, मैं किस तरह सोचता हूँ। तुमने इतनी भीड़ में भी अपनी शनाख्त को बचा कर रखा, अपनी पहचान को बचा कर रखा, अपनी आइडेंटिटी को बचा कर रखा। आपके खाने का तरीका अलग, आपके पीने का तरीका अलग, आपके बैठने का तरीका अलग, आपके निवाला उठाने का तरीका अलग। आखिर आप इस तरह क्यों खाते हैं? इब्राहिम नाजी ने ईसाइयत के माहौल में भी रहकर जवाब दिया था कि तुम खाते हो, तुम पीते हो, तुम्हारी जिंदगी का क्या मकसद है, तुम्हारी जिंदगी का क्या टारगेट है, तुम इस तरह क्यों खाते हो, तुम इस तरह क्यों पीते हो। अंग्रेजों में एक जवान ने कहा, मेरी जिंदगी का मकसद ये है, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ 3 है, ईट, खाना, ड्रिंक, पीना, हैप्पी, खुश रहना, यही है मेरी जिंदगी का मकसद। खाओ, पियो, खुश रहो। पैसा कमाने का मकसद खाओ, पियो, खुश रहो। तिजारत करने का मकसद खाओ, पियो, खुश रहो। खाता हूं मैं,
पीता हूँ मैं और मस्ती करता हूँ, खाता हूँ मैं, पीता हूँ मैं, ऐश करता हूँ, ये है मेरी जिंदगी। फरमाया डॉक्टर नाजी ने, तुम जीते हो खाने के लिए, तुम जीते हो पीने के लिए, तुम जीते हो मौज मस्ती करने के लिए, मगर मेरा मजहब इस्लाम है, मेरा आइडियल मदीने वाला मुस्तफा है। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना नहीं है, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ पीना नहीं है, मेरी जिंदगी का मकसद खुश होना नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मैं खाऊं तो मुस्तफा की शरीयत मुस्कुरावे, मैं बैठूं तो मुस्तफा का इस्लाम मुस्कुरावे, मैं खुश रहूं तो इस्लाम का चेहरा मुस्कुरावे। इसलिए कि इस्लाम के बेटों की जिंदगी सिर्फ खाना नहीं है, इस्लाम के बेटों की जिंदगी सिर्फ पीना नहीं है, इस्लाम के बेटों की जिंदगी सिर्फ आवारगी करना नहीं है, इस्लाम के बेटों की जिंदगी शराब और कबाब नहीं है, इस्लाम के बेटों की जिंदगी मुआशरे में अनारकी और इंतशार फैलाना नहीं है, बल्कि इस्लाम के बेटों की जिंदगी मदीने वाले मुस्तफा के पढ़ाए हुए सबक की रोशनी में यह है कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना अल्लाह के लिए, करना अल्लाह के लिए है, मेरा सजदा करना अल्लाह के लिए है, मेरी जिंदगी का सारा मकसद अल्लाह के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बचपन से इनकलाब नहीं लाया जा सकता। क्या कहने वो बूढ़े जिनकी जवानी बेहुदा फिक्रों से होकर आई हो, उस बूढ़ों से भी कभी कोई इनकलाब नहीं आता, इनकलाब जवानों से आता। क्या कहने, जितने जवान हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब जब जवानों ने हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहा है तो मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। आप भी हाथ उठाकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह। इस्लाम की तारीख ने, इस्लाम की तारीख ने जो इनकलाब बर्पा किया, सिर्फ एक इनकलाब नहीं था, सिर्फ दो इनकलाब नहीं था, इनकलाब लाने वाली कई शख्सियतें इसी जमीन पर आई हैं। ईसाइयों में भी बहुत चेहरे इनकलाब लाने वाले आए हैं, यहूदियों ने भी कई सूरतें इनकलाब वाली पैदा की हैं, हिंदुइज्म के मानने वालों में भी कई इनकलाबी चेहरे आए हैं, बुद्धिज्म में भी कई इनकलाबी लोग आए हैं, यहूदीइज्म में भी कई इनकलाबी लोग आए हैं, जैनिज्म में भी कई इनकलाबी लोग आए हैं, मगर एक ऐसी शख्सियत जिसमें हर इनकलाब हो, आए तो समाजी इनकलाब लेकर आए, आए तो फिक्री इनकलाब लेकर आए, आए तो मजहबी इनकलाब लेकर आए, आए तो इल्मी इनकलाब लेकर आए, आए तो साइंसी इनकलाब लेकर आए, आए तो दुनिया की कामयाबी का भी इनकलाब लाए, आए तो आखिरत की कामयाबी का भी इनकलाब लेकर आए। वो कोई और नहीं है, मक्के में पैदा होने वाला, मदीने को राजधानी बनाने वाला सिर्फ एक है, मोहम्मद अरबी, जिसे आमना का बेटा कहते हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनकलाब जवानों से आता है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। जिस कौम में जवानों की फिक्र मर गई, वो कौम कभी कामयाब नहीं होगी। जायजा लो अपनी सोसाइटी का। डॉक्टर हैं हम में, इंजीनियर हैं हम में, प्रोफेसर हैं हम में, साइंटिस्ट हैं हम में, आलिम हैं हम में, मुफ्ती हैं हम में, मगर इनकलाब क्यों नहीं आ रहा है? हुजूर माजरत के साथ
इनकलाब क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि जो भी कौम मजहब को सिर्फ किताबों में रखे, वो कौम जो मजहब को सिर्फ किताबों में रखे, और वो डॉक्टर, वो इंजीनियर जो कामयाबी को सिर्फ अपने इल्म में समझे, न वो डॉक्टर का इनकलाब ला सकता है, न मदरसे का वो मौलवी इनकलाब ला सकता है, न खानकाह का वो पीर इनकलाब ला सकता है। इनकलाब मुआशरे में कब आता है? जब एक हाथ में शरीयत के उजालों में वजू और नमाज का हुनर भी आवे, और दूसरे हाथ में ऐसी किताब हो जो तुम्हें चांद के ऊपर पहुंचा दे, जो तुम्हें सितारों की गुजरगाह तक पहुंचा दे, जो तुम्हें साइंस की राह से जमीन के नीचे से कोयला, एल्यूमिनियम, तांबा, सोना, चांदी निकालना सिखा दे। अगर दोनों चीजें नहीं आएंगी तो कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। एक आसमान की बात करेगा, एक जमीन की बात करेगा, जबकि कामयाब वो कौम होगी जो जमीन को भी अपनी मुट्ठी में रखे और आसमान की बुलंदी को भी अपने हाथों से छू ले। वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। इनकलाब तो जवानों ही से आता है। क्या कहने? 40 साल की मुस्तफा की उम्र शरीफ है। माशाअल्लाह। कितने साल? सब बोलो ना, सब बोलो ना, कितने साल? 40 साल में नबूवत का ऐलान किया। नबूवत से पहले अपनी जवानी का तेवर पेश कर दिया। क्या कहने? अगर समझ सकते हो तब सुभान अल्लाह बोलना। मुझको लगे कि मैं पढ़ी लिखी फिक्रो नजर के दरमियान गुफ्तगू कर रहा हूँ। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जैसे ही फारान की चोटी से मुस्तफा ने अल्लाह की वहदानियत और अपने सच्चे होने का इनकलाबी बिगुल बजाया, सिद्दीक आ गए। क्या कहने? माशाअल्लाह। सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो आगे बात बढ़ेगी। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सिद्दीक 38 साल, 38 साल, 15 से 23 साल की उम्र के लोगों को नौजवान कहा जाता है। 23 से 39 साल के नौजवानों को, 23 साल की उम्र वालों को जवान कहा जाता है। 40 से 60 साल वालों को अधेड़ कहा जाता है। इनकलाब जब भी आया है जवानों से आया है। क्या कहना? मुस्तफा ने जब मक्के की सरजमीन पर कुफ्र के माहौल में इनकलाब की पहली ईंट रखी, आवाज दिया अबू बकर कहाँ है? क्या कहने? सिद्दीक उस वक्त जवान थे। क्या कहने? माशाअल्लाह। दुआ किया मेरा उमर कहाँ है? उमर आ गए, उस वक्त जवान थे। दुआ की मेरा उस्मान कहाँ है? उस्मान जवान थे। खिलाफत के मनसब पर जब मौला अली बैठाए गए तो उससे पहले मुस्तफा के हर मोर्चे पर मेरा अली साथ रहा। अली जवान थे, हजरत ओसामा जवान थे। हजरत खालिद बिन वलीद को जब मुस्तफा ने सैफुल्लाहिल मसलूल का खिताब दिया था, उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद जवान थे। ये मिजाज मिला मोहम्मद अरबी की मक्की और मदनी जिंदगी से। मुआशरे में इनकलाब लाना है तो जवानों तुमको आगे बढ़ना होगा। मुआशरे में बदलाव लाना है तो जवानों तुमको आगे बढ़ना होगा। और जब तुम आगे बढ़ोगे तो वादा करो शराब पिएंगे नहीं, शराब पिएंगे नहीं, चुल्लू पी पी कर उल्लू बनेंगे। चुल्लू पी पी कर उल्लू बनेंगे नहीं। इसलिए कि जो कौम शराब पीती हो फिर वो ये उम्मीद रखे कि कामयाब हो जाएंगे उसके घर वाले, मुश्किल है। मेरी कामयाबी ये नहीं है कि 10 हैवा खरीदे। मेरी कामयाबी नहीं है कि हम बहुत बैंक में पैसे जमा करें। मेरी कामयाबी ये नहीं है कि हम सोने चांदी का अंबार लगा दें।
बहुत अच्छी बात बुजुर्गों ने फरमाई है कि कामयाब वो नहीं जिसके पास सोना है, कामयाब वो नहीं जिसके पास चांदी है, कामयाब वो नहीं जिसके पास गाड़ी है, कामयाब वो नहीं जिसके पास बैंक बैलेंस है, कामयाब वो है जो आदमी हो गया। वाह वाह, कामयाब वो है जो आदमी हो गया, कामयाब वो है जो आदमी हो गया। डॉक्टर होना आसान है, आदमी बनना मुश्किल है। क्या कहने। मौलाना होना आसान है, आदमी बनना मुश्किल है। अल्लामा होना आसान है, आदमी बनना मुश्किल है। सब बन गए, आदमी न बन सके, फिर कुछ न बन सके, फिर कुछ न बन सके, फिर कुछ न बन सके। याद आई बात सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूम जहां सैयदना शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूबे बिहार के बिहार शरीफ में आज भी जिनका रोज़े पुरनवार मौजूद है। आज से 700 साल पहले 25-50 किताब नहीं बल्कि एक रिवायत में 1700 किताब, एक रिवायत में 2200 किताब, एक रिवायत में 2300 किताबें आपने लिखी थी। और जिनको किसी दुनिया के अल्लामा मौलाना फहामा हजरत हुजूर ने टाइटल नहीं दिया था, बल्कि जब उनका इंतकाल हुआ उनके एक अल्लाह वाले मुरीद ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, आलम इशराक में गए और रब से अर्ज किया, मौला मेरा पीर तो मुझे दागे जुदाई दे गया, मौला मेरा पीर तो मुझे दागे मफारकत दे गया, मगर मुरीद हूँ दिल तड़पता है कि मेरे पीर को तेरी बारगाह है इज्जत जाह से करम नवाजी का कौन सा तमगा मिला है, तेरी बारगाह से करम नवाजी का कौन सा तोहफा मिला है। जैसे ही हज़रत सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, मुरीद की नजर लौहे महफूज पे गई, लौहे महफूज पे दो नाम नजर आया, एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था, एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो हजरत बायजीद बुस्तामी थे, और जिनके नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था वो भारत के शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी थे। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपकी जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। उन्हीं की किताब से बात लिखता हूँ, अपने लिए भी नसीहत, आपके लिए भी पैगाम। हुजूर पीरे तरीकत मौजूद है, अल्लाह करे कि इनकी निगाहे कीमिया असर से ये बात गुजर कर मेरे हक में दुआ की तालीब हो जाए। तालीम में की तवज्जो। मैं रिवायात से हटकर स्टेजों पर तकरीर करने की सोचता हूँ। किसी की दी गई खैरात पर खानदान को पलने की इजाजत नहीं देता। मुताले की तीर से मवाद की हिरनियों का शिकार करता हूँ, खुद भी ताज़ा गोश्त खाता हूँ, सामने वालों को भी खिलाने की कोशिश करता हूँ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जिनके पास हाथ नहीं कोई शिकायत नहीं, हाथ है तो उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुनो एक बात, मैं भी सुना रहा हूँ खुद को, नकीब भी सुने, शायर भी सुने, अदीब भी सुने, आलिम भी सुने, इमाम भी सुने, सब सुनो। हजरत शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी की बारगाह में उनके खलीफा मुरीद ने खत लिखा, सरकार बड़ा करम हुआ सरकार, आपकी दुआएं काम आ गई सरकार, मुझको मेरे शहर के लोगों ने इत्तेफाके राय से शहर का काजी बना दिया। शहर का काजी बना दिया। काजी के लिए कितने झगड़े होते हैं। एक शहर में 4 मौलवी, उसको क्यों बनाया, मुझको क्यों नहीं, उसमें खूबी है मुझ में खूबी क्यों नहीं। अभी तो आने वाले दिनों में काजियों ही का झगड़ा होगा, इत्मीनान रखिए। काजियों की लड़ाई। मगर सुनो बुजुर्गों की निगाह कैसी थी। उनकी नजर की पिलाई हुई शराब के मस्त मुरीद ने खत लिखा अपने मुर्शिद को, आका
ए मेरे मखदूम शेख शरफुद्दीन, आपकी दुआएं रंग लाई कि हमें शहर का काजी बना दिया गया। मखदूम ने जवाब दिया, मेरे प्यारे, अरे तेरी दुनिया ये नहीं थी, तेरा ठिकाना ये नहीं था, तेरी मंजिल ये नहीं थी। तू काजी बना है, संभल कर रहना। दौलत भी आएगी कदमों में, संभल कर रहना। शोहरत आएगी, संभल कर रहना। नफ्स सरकश हो सकता है, संभल कर रहना। अरे काजी बन गया तू, सबके लिए तो तूने कमा लिया, अपने लिए तूने क्या कमाया ये सोचना। अपने लिए क्या कमाया ये सोचना। मकतूबात इमाम रब्बानी में हजरत शेख सरहंदी से भी इस तरह का एक वाकया मिलता है। उनके एक मुरीद ने कहा, सरकार मैंने 10 मदरसे बनाए, मैंने 12 मस्जिदें बनाई, सरकार आपकी दुआ लग गई। हजरत मखदूम शेख सरहंदी फरमाते हैं, अच्छा हुआ कि तुमने मस्जिदें बनाई, अच्छा हुआ कि तुमने मदरसे बनाए, मगर ये तो तुमने सबके लिए किया है, अपने लिए तुमने क्या किया है ये तो बताओ। सरहंदी ये देखना चाहता है कि तूने अपनी कमाई क्या की। क्या कहने रह गई रस्म अदा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तबे शीरी न रही, शीरी मकाली न रही, मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ है। जवानों को बेदार होना होगा, जवानों को आगे बढ़ना होगा। मुझको एक बात याद आई, 3 डब्लू। एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा कि 3 डब्लू में 1 डब्लू भी अगर किसी घर में आ जाए तो घर बर्बाद हो जाए, किसी मोहल्ले में आ जाए तो मोहल्ला बर्बाद हो जाए। W4 वार। अगर किसी घर में 5 भाई में 1 भाई भी लड़ाकू हो गया, घर का सुकून बर्बाद। W4 वोमेन। अगर मोहल्ले में एक भी औरत माज अल्लाह अल्लाह महफूज रखे आवारा हो गई, पूरी बस्ती में नहूसत आ जाएगी। W4 वाइन, शराब। अगर किसी मोहल्ले में कोई एक शराबी हो गया तो पूरी बस्ती को वो अपनी शराब की लत से आवारा बना देगा। और उसने अंग्रेज मुफक्किर ने ये कहकर जो बात कही वो सुनिए कि 3 डब्लू में 1 डब्लू भी आए तो वो घर LBW हो जाए, वो मोहल्ला LBW हो जाए, वो इलाका LBW हो जाए। मगर उस अंग्रेज मुफक्किर ने दुनिया की 100 बड़ी शख्सियतों का इंतखाब किया और 100 बड़ी शख्सियतों में ईसाई होकर भी उसने सबसे ऊपर मेरे मुस्तफा का नाम रखा। वाह वाह। किसी ने कहा कि तुमने ईसाई होकर हजरत ईसा को पहला दर्जा क्यों नहीं दिया, मोहम्मद अरबी को 1 नंबर पे क्यों रखा? तो उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा 3 डब्लू में 1 डब्लू भी अगर कहीं आ जाए तो वो घर बर्बाद, वो मोहल्ला बर्बाद, वो इलाका बर्बाद, वो गांव बर्बाद। मगर जिस माहौल में मुस्तफा आए थे एक वक्त में 3 के 3 डब्लू मौजूद थे। मगर वाह रे मेरे मुस्तफा की पारसाई की जिंदगी के 1 डब्लू तो पूरे मोहल्ले को बर्बाद कर दे, मगर बैक वक्त 3 डब्लू मौजूद थे। मगर उसने मुस्तफा को नहीं बदला, बल्कि मुस्तफा ने ऐसा बदला कि सिद्दीक को बदल दिया, ऐसा बदला उमर को बदल दिया, ऐसा बदला उस्मान को बदल दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, उसिया ठीक है ना, मैं आया
यहाँ के करम फरमाओं ने मोहब्बत की। नाश्ते का टेबल सजाया गया, मिठाई थी, मिठाई थी। ये भारत की तहजीब में है कि जब भी कोई मेहमान आए मिठाई जरूर होनी चाहिए। सेब हो सकता है, केला हो सकता है, अनार हो सकता है, नमकीन हो सकता है, सब कुछ हो, मगर मिठाई होना चाहिए, मगर मिठाई होना चाहिए। मिठाई नहीं तो दस्तरखान मुकम्मल नहीं। इसी तरह अरब की सरजमीन पर जब भी कोई मेहमान होता उसके लिए दस्तरखान बिछाया जाता, तो दस्तरखान पर कुछ रहे न रहे शराब की बोतल जरूर रहती थी। घुट्टी घुट्टी में बसी थी शराब। बगैर शराब के मेहमानों की मेहमान नवाजी मुकम्मल नहीं समझी जाती। खाने के दस्तरखान पर शराब, नाश्ते के दस्तरखान पे शराब, रात शराब, दिन शराब, सुबह शराब। अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी आज के पियाकू लोग उतनी तरह की शराब नहीं पीते जैसी वैरायटी की शराब आज से 1500 साल पहले मक्के के पत्तुओं ने पी थी, मक्के के लोगों ने पी थी, अरब के कबीले वालों ने पी थी। बात बात में शराब। यही वजह है कि शराब के ताल्लुक से बुखारी शरीफ उठाओ, मुस्लिम शरीफ देखो, तिरमिजी देखो, नसई देखो, इब्ने माजा देखो, मिशकात देखो, हदीस की मोतबर किताबों को देखो। जैसी हदीस जैसी शराब वैसी शराब के बर्तन का नाम कद्दू से बनी हो शराब तो इसका बर्तन ये होगा। अगर किशमिश से बनी हो शराब इसके बर्तन का नाम ये होगा। अगर महुआ से बनी हो शराब इस बर्तन का नाम ये होगा। अगर सड़े हुए खानों से बनी हो शराब इस बर्तन का नाम ये होगा। आज भी बुखारी शरीफ उठा कर देखिए, शराब के बर्तनों के नाम हैं। कम शराब पीनी है तो ये बर्तन, ज्यादा शराब पीनी है तो ये बर्तन। कहीं हल्तुम कहा गया, कहीं दुब्बा कहा गया, कहीं मुजफ्फात कहा गया, कहीं नकीर कहा गया। घुट्टी घुट्टी में थी शराब, घुट्टी घुट्टी में बसी थी शराब। लोग कहते हैं कि कमबख्त शराब छूटती नहीं। लोग कहते हैं नजम शमसी साहब कि कमबख्त शराब छूटती नहीं। आओ तुम्हें मुस्तफा की दरसगाह में। वाह वाह, जरा बोल दो सुभान अल्लाह तो मजा आ जाए। अल्लाह तुम्हारे खानदान को सुन्नी, हसैनी, हसनी, बरेलवी मुसलमान बना कर रखे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये जो नारा है ना लब्बैक या रसूल अल्लाह, सिर्फ जुलूस के वक्त नारे मत लगाओ, सिर्फ जलसे करो तब ये नारे मत लगाओ। जैसे ही मुअज्जिन की अजान की आवाज गूंजे, जैसी अजान खत्म हो दुआ पढ़ो, लोटा हाथ में लो, कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। वज़ू करो, कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। नमाज पढ़ो, कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। इल्म के लिए सफर करो, कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। माँ की खिदमत के लिए पहुंचो, कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह का माना यही तो होता है, ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। तू शराबी होकर हाजिर होगा, तू आवारा होकर हाजिर होगा, तू जानी बदकार होकर हाजिर होगा। नहीं नहीं, गुनाह किया तो गुनाहों से तौबा करो, कहो मौला मैंने तौबा किया है, शरीयत को गले लगाना चाहता हूँ। अल्लाह तौबा कबूल करे। फिर तुम हाथ उठाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मत पियो शराब, मत पियो शराब, मत पियो शराब। कहते कमबख्त छूटती नहीं। मैंने कहा आओ तुम्हें मुस्तफा की दरसगाह में लेकर चलो। वाह वाह, घुट्टी घुट्टी में थी शराब, मगर आ गए जिब्राइल अमीन। माशाअल्लाह।
जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। माशाअल्लाह। मैं देख लेता एक एक चेहरे को, मैं देखता हूँ कौन अब्बासी रंग में बोलते हैं सुभान अल्लाह, कौन हुसैनी तेवर में बोलते हैं सुभान अल्लाह, किसके लब पर सिद्दीक की सदाकत का आबशार है वो बोलते हैं सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। आओ दरसगाहे मुस्तफावी में चले। जिब्राइल अमीन कहते या रसूल अल्लाह अब से शराब हराम। क्या कहने? अब से शराब हराम। मुस्तफा ने एक दीवाने को भेजा, जाकर कह दो, ऐलान कर दो अब कोई शराब नहीं पिए। जैसे ही मुस्तफा के दीवाने ने ऐलान किया, किसी ने ये नहीं कहा कि शराब छूटती नहीं। सब ने कहा ऐलान सुनो, नारे तकबीर, माशाअल्लाह हजरात, नारे रिसालत, नारों के साथ हुजूर इस्तकबाल पीरे कर रहे तरीक़त, हैं औलाद रसूल शहजादा हुजूर सूफी मिल्लत। मेरे जुमलों के तीर के निशाने से आपकी निकाबत के परिंदे को मौत का सामना करना ना पड़ जाए, इसलिए कभी कभी अपने रंग का पता दीजिए। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया ऐलान कर दो अब कोई शराब नहीं पिएगा। जैसे ही मुस्तफा का एक कलंदर आका की जुबाने नबूवत से निकला हुआ ये पयामे सरोश लेकर निकला, क्या कहने? ऐलान करने लगे मत पियो शराब। ए मुस्तफा के दीवानों, आका ने मना कर दिया है, किसी ने ये नहीं कहा। क्या कहना? किसी ने ये नहीं कहा कि कौन ऐलान कर रहा है यार, सही है कि गलत, चलो मिलकर मदीने वाले आका से पूछ ले, ऐसा नहीं कहा। बल्कि सब ने कहा मुस्तफा के नाम का हवाला ही काफी। वाह वाह माशाअल्लाह, हवाला ही काफी है। रिवायत मौजूद है, तारीख के हिस्सों को निचोड़ कर आप तक रख रहा हूँ। नजम शमसी साहब, जब मेरे इस हिस्से का तेवर आपको दिख जाए तो आप अपना काम कीजिएगा। अहले इल्म की, अहले फिक्र की मौजूदगी के साथ कहते हैं कि जब नबी के दीवाने ने ऐलान किया मत पियो शराब, आज से शराब पीना हराम, आज से शराब पीना बंद, तो रिवायत मिलती है कि जो दस्तरखान पर बैठे हुए थे, नजर पड़ी शराब की बोतल पर, उठाया हाथों से, वहीं से फेंक दिया। कुछ ऐसे भी लोग थे जो गिलास में शराब लेकर मुंह के करीब ले जा रहे थे, वहीं से फेंक दिया। कुछ लोग ऐसे थे जो मुंह के पास ले जाकर मुंह के अंदर भी ले जा चुके थे, वहीं से फेंका। अमा हैरत उस वक्त होती है नबी के उन कलंदरों पर कि जिन लोगों ने शराब पी ली थी, पेट शराब से भर चुके थे, जैसे ही सुना आका का ऐलान, अपनी उंगलियों को हलक में डालते जाते थे, उल्टी करते जाते थे और कहते थे निकल, जहां मेरे मुस्तफा की खुशी नहीं वहां कोई शराब नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हाथों को उठा के इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, नस्ल के आला हजरत, जिंदाबाद 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 होता जिंदाबाद। है इस्लाम, आवारगी करते हो तुम, बदनाम होता है इस्लाम। अपनी आंखों की रोशनी को शरीयत के खिलाफ उठाकर बेहुदा बनाते हो तुम, बदनाम होता है इस्लाम। इस्लाम के बेटों, जरा सा शरीयत की राह पर चलकर तो देखो, शरीयत की राह पे चल कर तो देखो। यकीन नहीं आए तो कुछ दिन चल कर तो देखो, तेरा जाहिर भी मुस्कुराने लगेगा, तेरा बातिन भी मुस्कुराने लगेगा। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मत पियो शराब। जवान हो इनकलाब लाओ। क्या कहने? तुम इनकलाब लाओगे तब मुआशरे में बदलाव आएगा। शादी करो तो डिमांड मत करो, मांगना बंद करो। अमा सरकार ने अपनी प्यारी सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा
सूफिया साफिया राकिया नय्यरा मुनव्वरा मुनव्विरा माशाअल्लाह सैयदा फातिमा ज़हरा को माशाअल्लाह जब रुखसती के वक्त अली के साथ भेज रहे थे माशाअल्लाह तो जहेज में कुछ चीजें दी। एक रिवायत में 4, एक रिवायत में 7, एक रिवायत में 9 से आगे कुछ नहीं दिया, मगर वही चीजें दी जो अली के घर नहीं थी, क्या कहने जो अली के घर नहीं थी। इसका मतलब मिजाज नबूवत बोल रहा है कि अगर तेरे घर में सब है वाह वाह जिंदाबाद तो फिर मांगते क्यों हो? क्या कहने ये अजीब किस्म के इंटरनेशनल भीख मंगे हैं अल्लामा रियाज साहब। अल्लाह ये अजीब किस्म के इंटरनेशनल फकीर हैं। क्या कहने लड़की के बाप की बेबसी का फायदा उठाने वालों, कभी पलट कर देख लो कि जब तुम अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बनाओगे तो कोई तुम्हारी बेटी के लिए अली का किरदार वाला गुलाम मिल ही जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कैसी थी सैयदा, कैसी थी जाहिदा, कैसी थी हज़रत मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी बेटी फातिमा। सिद्दीक ए मेरे सिद्दीक आपको राहत कब मिलती है? कहा जब मुस्तफा को देखता हूं। वाह वाह आका उमर आपको राहत कब मिलती है? कहते हैं जब मुस्तफा को देखता हूँ। माशाअल्लाह। उस्मान गनी आपको राहत कब मिलती है? जब आका मुस्तफा को देखता हूँ। मौला अली आपको राहत कब मिलती है? जब प्यारे मुस्तफा को देखता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद आपको कब मिलती है राहत? कहा जब मुस्तफा को देखता हूँ। मगर जब आका की बारगाह में कहा सिद्दीक आपको देखे राहत पा जाए, उमर आपको देखे राहत पा जाए, उस्मान आपको देखे राहत पा जाए, अली आपको देखे राहत पा जाए, या रसूल अल्लाह आपको राहत कब मिलती है? तो बरेली वाले आका ने कहा सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिद्दीक आए आका से मिले चले जाए, उमर आए आका से मिले चले जाए, उस्मान मिले आए आका से मिले चले जाए, मगर सिद्दीक जाए आका उठे, उमर जाए आका उठे, उस्मान जाए आका उठे, अली जाए आका उठे, खालिद जाए आका उठे, अबू हुरैरा जाए आका उठे। आका से पूछा गया आप सिद्दीक के जाने के बाद उठते क्यों हैं? उमर के जाने के बाद उठते क्यों हैं? उस्मान के जाने के बाद उठते क्यों हैं? तो आज भी जवाब मिलेगा। अरे सब मुझको देखकर राहत पाते हैं, जब चले जाते हैं तो अपने कमरे की खिड़की से अपनी फातिमा को देख लेता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह चली है फातिमा मौला अली के साथ। वाह वाह बस ज्यादा नहीं 6 साल चली है फातिमा मौला अली के साथ। माशाअल्लाह। सरकार भी वापसी में चले हैं जरा कुछ दूर अपनी बेटी फातिमा को छोड़ तो दो। क्या कहने जैसे ही निकले हैं सरकार, नबूवत की नजर देखती है, एक तरफ जिब्राइल है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तो कुर्सी छोड़ने का नहीं। क्या कहना है? जिनके दिल में वाकई सच्ची मोहब्बत है अहले बैत की, वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जिनकी जिंदगी इस तरह है कि अपनी कामयाबियों के लिए सफीने के तौर पर अहले बैत को रखते हैं और तारों की तरह सहाबा को रखते हैं। एक हाथ सहाबा के नाम पर, एक नाम अहले बैत के नाम पर उठाकर कह दो ये अहले सुन्नत का किला है। राफिजियत भी सर पटक कर मर जाएगी, नासबियत भी सर फोड़ कर मर जाएगी, मगर राफिजियत और नासबियत मिल के भी अहले सुन्नत के किले को गिरा नहीं सकती। जिंदाबाद वाह पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से, तुम्हारी नस्लों को अल्लाह सलामत रखे, किसी का हाथ झुका नहीं रहे। पूरी कैफियत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अली मुस्तफा फातिमा आका की नबूवत की नजर
दाईं तरफ देखा, जिब्राइल 70,000 फरिश्तों के साथ। माशाअल्लाह। बाईं तरफ नजर किया, मिकाईल 70,000 फरिश्तों के साथ। आका ने कहा जिब्राइल ये क्या है? कहा सरकार, आका अपनी बेटी की शादी में सिर्फ जमीन ही पे धूम मचाने वाले नहीं है, रब की इजाजत से अर्श पर भी धूमें मची है। वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा शादी हुई। अली ने कोई डिमांड नहीं किया। एक भी ऐसी हदीस नहीं मिलती जिसमें मौला अली ने कहा सरकार ये चाहिए। ये तो है कि सरकार ने ये दिया, मगर सरकार ये चाहिए, एक भी हदीस नहीं। जब सरकार ने नहीं चाहिए है, जब अली ने नहीं चाहिए है, तो हमें भी नहीं चाहना है। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। शादी हुई मेरे अली से, सैयदा की शादी हुई अली से। 3 से 4 मिनट एक यहूदी ने आकर कहा, अली तेरे चेहरे की खुशी बता रही है कि तुम्हारी शादी हो गई है। रख दो बेटा, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि तुम्हारी शादी हो गई है। हाँ मेरी शादी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई। कहा किससे शादी हुई? अली ने मुस्कुरा कर कहा अपने आका की प्यारी बेटी फातिमा से शादी हो। इतना सुनना था, यहूदी के चेहरे का रंग उड़ गया। कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तुम मोहम्मद की बात कर रहे हो? मोहम्मद की बेटी से शादी हुई? मोहम्मद के पास माज़अल्लाह खाने के लिए खुद तो कुछ नहीं है, क्या तुम्हें जहेज में मिला होगा? मेरी बेटी से तुम अगर शादी करते अली, तो अपने घर के दरवाजे से तुम्हारे घर के दरवाजे तक ऊंटों की मैं लाइन लगा देता, ऊंटों की पीठ पर बोरिया रखता, बोरिये में सोना रखता, चांदी रखता, अतलस रखता, कमखाब रखता, रेशम रखता, तुम्हें इतनी दौलत देता, मगर तुमने मोहम्मद की बेटी से शादी किया, तुम्हें क्या मिला? यहूदी ने जैसे ही कहा वो बोलता रहा, अली सुनते रहे। वो बोलता रहा, अली सुनते रहे। वो बोलता रहा, अली सुनते रहे। जब वो चुप हुआ, मौला अली फरमाते और भी कुछ बोलना है तो बोल लो, और भी कुछ बोलना है तो बोल लो, वरना जब मैं बोलूंगा तो फिर बोली निकलेगी नहीं। वाह वाह, कुछ और बचाए तो बोल लो। का कुछ नहीं। का तुमने क्या कहा? सोना देते, चांदी देते, रेशम देते, कमखाब देते, इतने ऊंट देते, ये देते, वो देते, दिस देते, दैट देते, इफ देते, बट देते, ये वो देते। अरे तुम सब देते, फातिमा कहाँ से? क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। फातिमा कहाँ से दे पाते? जैसे ही जवाब दिया अली ने, गैब से आवाज आई, अली नजर उठा कर देख। एक एक दीवाना बोले सुभान अल्लाह, एक एक दीवाना बोले सुभान अल्लाह। अली नजर उठा कर देखिए। जैसे ही अली ने नजर उठाई, दाएं बाएं इधर उधर, सिर्फ ऊंट ही ऊंट। क्या कहने, वाह वाह। सिर्फ ऊंट ही ऊंट, ऊंट की पीठ पे बोरिया, बोरिये पर सामान ही सामान, क्या कहने, सामान ही सामान। गैब से आई आवाज, अली तूने आज जो जवाब दिया है, वाह वाह, तूने जो आज जवाब दिया है, तेरे महबूब के खुदा की रहमत झूम गई। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुदा की रहमत झूम गई। ये देख रहे हो, जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है, ऊंट ही ऊंट, ऊंट की पीठ पे बोरिया, बोरिये के अंदर सोना चांदी अतलस कमखाब, सब जन्नती हैं। देख रहे हो, देख लो देख लो। अरे किसी की शादी हो, जहेज उसका भाई देता है, बेटी की शादी हो, जहेज उसका चचा देता है, उसका मामू देता है, उसका बाप देता है। महबूब की बेटी की शादी है अली, आ जाना देख लेना। सबकी बेटी का जहेज बाप देता है, मुस्तफा की बेटी का जहेज खुदाए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। करो
मुतालबा बंद करो, शादी आसान करो, वाह हो सके तो दिन के उजालों में करो। न लाइट पे पैसे लगाओ, न टेंट पे पैसे लगाओ, अपने घर के कुछ खास लोगों को लेकर निकल जाओ और अपनी आबादी की मस्जिदों में निकाह की बज़्म कायम कर लो। इसलिए कि मुस्तफा फरमाते हैं कि निकाह छुप कर भी मत करो, ऐलान करो मेरी शादी है, मेरी शादी है, मेरी शादी है। निकाह मस्जिद में करो। और तुम्हारे पास पैसे हैं तो वलीमे में खिला दो। गरीब बेटी के बाप पर बोझ मत बनो, मत बनो गरीब बेटी के बाप पर बोझ। जब बारात जाने की बात आएगी हुजूर तो हम तो बहुत बड़े खानदान वाले हैं ना, हम तो बहुत बड़े खानदान वाले हैं। 25 से काम कैसे चलेगा? 75 को क्या मुंह दिखाएंगे? भाई को भी लाना है, चाचा को भी लाना है, भतीजा को भी लाना है, बेटा को भी लाना है, दोस्त को भी लाना है, इसको भी लाना है, उसको भी लाना है। और जब वलीमा खिलाने की बारी आएगी तो मालूम है भाई रूठा हुआ है, मना नहीं सका। क्या कहने, चाचा नाराज है, भतीजा मना न सका, बहुत अच्छा। मामू नाराज है, भांजा मना नहीं सका। अब जब बेटी के बाप की दौलत पे नजर पड़ी तो तेरा खानदान लंबा हो गया। जब खुद खिलाने की बारी आई तो तेरा खानदान छोटा हो गया। नफरत की इसी आग को बुझाने का नाम इस्लाम है। मोहब्बत की इसी खेती पे पानी देकर हाहा करने का नाम इस्लाम। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनकलाब कब आएगा? जवानों से आएगा। क्या कहने, मैं ये काम तो नहीं करूंगा चूंकि तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस नहीं है कि मैं हाथ उठा उठा कर बोलूं कि कौन कौन तैयार है कि शादी में नहीं लेगा। मैं ये काम नहीं करूंगा, मगर अगर तेरा जमीर मरा नहीं है, क्या कहने, अगर तेरे एहसास की दुकान पर अभी भी मुस्तफा की शरीयत का कोई खजाना, बारात जाती नहीं मगर खाती तो जरूर है, खाती तो जरूर है। बारात जाने पर कोई झगड़ा नहीं है, खाने पर झगड़ा है। दूल्हा आती कैसे है? माशा वलीमे में क्या हाल होता है जियो बहादुर खद्दरधारी। अल्लाह करे कि यही हो, क्या कहने आप? लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर सोचिए। अल्लाह सलामत रखे, क्या कहना, अल्लाह सलामत रखे। डिमांड का क्या हाल है? मुतालबे का क्या हाल है? कहीं इंटरनेशनल फकीर बनकर तो नहीं मांगते, कहीं भीख मंगा मांगकर तो नहीं मांगते, कैसे कैसे मांगते हैं नजम बाबू, ऐसे ऐसे मांगते हैं। एक मिनट में सुन लिए इस चीज को। हमको क्या दीजिएगा, हम तो बूढ़े हो गए, मेरा क्या शौक है, शादी होगी आपकी बेटी से तो ये बेटा तो आप ही का हो जाएगा। क्या कहने, क्या कहने, तो दे दीजिएगा एक स्प्लेंडर, हमको थोड़ी दीजिएगा, आप ही का बेटा बेटी गाजीपुर की तरफ जाएगा, हमको क्या मिलेगा? अगर नहीं है तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। क्या कहने, वाह वाह। अगर नहीं है तो मुबारकबाद देता हूँ आपको। माशाअल्लाह। और अगर है आसपास भी, क्या कहने, आसपास भी, तो सिर्फ अपनी बस्ती के लिए नहीं, निकलो अपने पड़ोस के लिए, क्या कहने, निकलो अपने इलाकों के लिए और पैगाम दो, कुन तुम खैर उम्मती, वाह वाह, कुन तुम खैर उम्मतिन, कहो कि रोको, इसलिए कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, वाह वाह, बेहतरीन उम्मत हो। जब इस तेवर के साथ चलोगे कि भलाई का हुक्म दोगे, बुराई से रोकोगे, तब तुम्हें खैर उम्मत कहा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में घूमता हूँ, आज मुझको एक ऐसी बस्ती मिली है जहाँ के जवानों ने जब तेवर में कहा है क्या कहने, यहाँ कुछ नहीं होता, मुझे बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह आपको शरीयत पर चलने वाला बना। आमीन आमीन। या नमाज रब्बल की पाबंदी कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, चेहरे पे दाढ़ी सजाइए। भारत में 1 लाख अगर 1 अरब 30 करोड़ है तो 30 करोड़ आप हैं। जिस दिन इस्लामी चेहरों के साथ बस पे बैठ जाइएगा ना,
तो वो तुम्हें गलत नजर से देखने वाला अगर 100 होगा तो तुम 30 दिखोगे, तो उसको अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा कि हमें संभल कर चलना चाहिए। यहाँ अमन को बर्बाद करने वाले लोग नहीं, अमन को आबाद करने वाले लोग। वाह वाह, हम सबों को सलामत रखे। आमीन। आप हजरात ने इतना बावकार जलसा किया, अल्लाह जलसे को कबूल फरमाए। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई खामी भूल चूक हुई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिगफार करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, मौके का फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।